हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एलआईसी बीमा, जो कि एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में आज धारक को दिखाया गया है। पेंशन प्लान आज समय के बारे बताएंगे और आपको ज़िंदगी भर 16 का गारंटी रिटर्न मिलेगा और साथ में आपको पॉलिसी जो कि आपको धारा 200 यानी कि अनहोनी होने पर कोई भी या दुनिया में न रहने पर जितना भी पॉलिसी धारक का या पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है सारा पैसा अपने नॉमिनी को दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हम दिखाएंगे आज आपको, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसमें एलआईसी के बारे में जीवन धारा 2 के बारे में आज बातें करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो अभी बातें करते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। इसमें आपको यूट्यूब की धारा 2 दोस्तों, यहाँ पॉलिसी एलआईसी की तरफ से 22 जनवरी 2024 को लॉन्च कर दिया गया था। यह पॉलिसी अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है, क्योंकि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी धारा को बहुत ज़्यादा मिला है। तो चलिए सबसे पहले इसमें आज इस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसी में बेनिफिट और कि आपको 16 या गारंटीड रिटर्न मिलता है, यह आपको कैसा मिलेगा वह हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरा, इस पॉलिसी की बेनिफिट यह है कि इसमें आपको पूरी ज़िंदगी यानी कि पेंशन मिलती रहेगी दोस्तों। इस पॉलिसी की तीसरी खास बात यह है कि आपको इसमें कोई भी यानी कि पूरी ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर आपकी जॉइन या लाइफ में पेंशन मिलती रहे, तो इसे जॉइन लाइफ ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे का चौथा बेनिफिट यह है कि इसमें आप सिंगल पेमेंट ऑप्शन के साथ साथ रेगुलर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप चाहे एक बार में प्रीमियम या भर सकते हैं। प्रीमियम भरे आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम यानी कि पाँचवें बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको टॉप अप या ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप चाहें तो जितना भी प्रीमियम आप भर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रीमियम भर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो चलिए आप बात करते हैं पेमेंट की। तो दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन के बारे में यहाँ आपको पेमेंट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा जो सिंगल पेमेंट ऑप्शन रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के बात करें तो इसमें ऑप्शन दूसरा जो कि आप 5 से 15 साल के बीच के टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप 5 से 7 8 साल 12 साल जो कि आप अपने हिसाब सेटुबल यानी कि टाइम पीरियड को आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको एक लमसम अकाउंट या अमाउंट आप पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बातें करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि पॉलिसी इज ऑफ एंट्री की बात करें तो इसमें 20 साल के या कि 79 साल तक व्यक्ति इस पॉलिसी में मिनिमम वेसिटीज कर सकता है। एक गज मतलब कि इसमें कब आप पेंशन चालू हो सकती है। तो दोस्तों, जब मैं इसमें हम यह पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर आपको 11 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उन्हें 11 में से आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहता है, वह 11 ऑप्शन आप कौन से वह हम आपको इस वीडियो के आगे बताएंगे और उसमें अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ए या से लेकर 2 या 9 के बीच में किसी भी ऑप्शन के सिलेक्ट करना, पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल होने के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। और अगर आपको पॉलिसी ऑप्शन 10 या 11 में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र आप 31 साल के बाद होने वाली पॉलिसी शुरू हो जाएगी। तो चलिए इस ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। और ऑप्शन 1, अगर कोई भी पॉलिसी धारक का सेलेक्ट करता है तो पॉलिसी धारक के मृत्यु के होने के बाद कोई भी पैसा नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। पॉलिसी की धारा पॉलिसी लेते समय ऑप्शन यानी कि सिलेक्ट तो पॉलिसी धारका को जिंदगी भर मिलती रहेगी पेंशन। तो दोस्तों, इसी तरह जैसे आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसी तरह आप उनमें से नॉमिनी को मिल जाएगी। पॉलिसी धारका ऑप्शन 3 के सिलेक्ट करते हैं तो जब आपको पॉलिसी धारका की आयु 75 वर्ष हो जाती है तो पॉलिसी धारका को पेंशन तो मिलेगी। तो साथ में उनके पास ऑप्शन रहता है 75 साल के बाद उन्होंने जितना भी पैसा या प्रीमियम के रूप में जमा किया था उसको 50 वर्ष यह वह ले सकता है। अगर पॉलिसी धारका ऑप्शन 4 सेलेक्ट करते हैं तो पेंशन के साथ साथ 75 साल की उम्र के बाद 100% 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम का समय पैसा ले सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे दिए गए ऑप्शन को पढ़कर समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के डिफर्ड पीरियड की बात करें तो इसमें ऑप्शन एक या डिफर्ड पीरियड 5 से 15 साल तक। इसमें ऑप्शन 10 से 11 के लिए रैपिड या पीरियड एक समय से 15 साल के पॉलिसी धारका के पूरे पैसा जमा करने के बाद ले या पेंशन मिलने तक।
के समय पे गैप डिफेंडर या पीरियड कहते हैं। तो आप बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की, तो मतलब कब तक आपको प्रीमियम पेमेंट करना है। तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आपको इसमें केवल एक बार लमसम अमाउंट पेमेंट करनी होती है, जबकि रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन में पॉलिसी धारका को उन्हें उसके चुने हुए डिफर में पीरियड के अनुसार करना होता है। पॉलिसी धारका जितने कम वर्षों के डेफर या पीरियड चुनना चाहता है तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जितने के बाद वह पीरियड चुनेगा उतना ही ज़्यादा उसमें पॉलिसी धारका को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको पेमेंट मोड की बात करें तो पॉलिसी यानी कि इसमें पॉलिसी की धारका पॉलिसी प्रीमियम ईयरली क्वार्टरली मंथली पे कर सकते हैं। मिनिमम पेंशन की मतलब पॉलिसी धारका को इसमें पॉलिसी में मिनिमम कितने रुपए बता सकते हैं पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, तो वह आप यह देख सकते हैं। अगर मंथली पेंशन की बात करें तो इसमें पॉलिसी धारका को 1,000 प्रति माह या पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। क्वार्टरली 3,000 का, हाफ ईयरली 6,000 का या ईयरली 12,000 का मिनिमम इसमें आपको पेंशन प्लान लेना पड़ेगा। चलिए इस प्लान के बारे में एग्जाम्पल मदद के अच्छे समझाते हैं। और पॉलिसी धारका जिसमें आपको अमन उम्र या 30 साल या 10 लाख प्रीमियम के हिसाब से हम आपको इसमें बताते हैं। तो पॉलिसी को बाय और पॉलिसी के लेते समय डिफरमेंट या पीरियड 5 ईयर आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे और आप भी वीडियो के थ्रू देखते रहना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। जो आगे आने वाली अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मिस्टर अमन सिंह जो आप देख सकते हो इसमें साथ में उन्होंने 18 वर्ष की जीटी पे करनी पड़ी है। तो टोटल उन्होंने 18,000 या पे होने के बाद मिस्टर अमन को यह राशि जमा करने के बाद आप देख सकते हो इसमें 5 साल का इंतज़ार करना होगा कि इसके बाद उसको मिस्टर संगल पेंशन 8300 यानी कि 83,000 मिलने लगेगी। मिस्टर अमन चाहे तो इस पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं मिस्टर अमन या पेमेंट मोड, जो कि आप देख सकते हैं इसमें सिंगल पेमेंट के चुनकर रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद भी प्रीमियम जमा करना होता है तो कितनी पेंशन मिलती है। यहाँ पर आप मान लेते हैं कि मिस्टर अमन ने रेगुलर पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव किया तो 5 साल तक उन्हें हर साल 2 या आप लाख प्लस जीटीवी करना है तो इसमें 4.3 जीटीवी में पे करना होगा। अगर आप अमन ईयरली प्रीमियम का भुगतान करता है तो लाख या 9,000 जीटीवी टोटल इसमें आपको 9,000 पेमेंट करना होगा। अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उन्हें आपको लगभग इसमें पेमेंट करना होगा जीएसटी के हिसाब से 71,220 या 775 जीएसटी, जो 925 हर महीने। या फिर जब 5 साल का इसमें आपको लिया जाएगा तो टोटल प्रीमियम अमन द्वारा पे किया जाएगा। इसमें अमन को 5 साल के बाद सालाना पेंशन या कि 7960 मिलने लगेगी। यह पेंशन तब तक मिलेगी जब तक आप पॉलिसी की धारता जीवित या धारक गुजर जाने के बाद भी आप इसमें जो आपका या प्रीमियम भुगतान किया गया है यानी 1 लाख या नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह जैसे कि आप अपना बातें करेंगे इसमें पॉलिसी 16 पर रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार हम अपना दोस्तों हम आपको इस पॉलिसी के जितने अधिक वर्षों का डिफरमेंट या पीरियड रिलेक्ट करते हैं तो उतना ही अधिक आपको रिटर्न मिलेगा। तो मान लीजिए आपको अपने सिंगल या प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव किया जाए तो आप अपना या रुपये या पॉलिसी लेते हैं तो एक बार आप अपना 8,000 रुपये करेंगे तो इसमें जीएसटी भी शामिल है। और यहाँ 15 साल का डिफे या पीरियड सिलेक्ट करने यानी कि आपको 15 साल का वेट करना होगा तो आपको 15 साल के बाद हर साल पेंशन के रूप में 63,000 मिलने लगेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको, क्योंकि पॉलिसी धारका 30 साल की उम्र में यह पॉलिसी ली है तो 15 साल वेट करना के बाद 45 साल की उम्र में आपको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर पॉलिसी धारका को 80 साल तक जीवित रहने हैं तो उन्होंने 35 साल तक लगातार पेंशन मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से हम आपको पॉलिसी धारका को लगभग यानी कि 2,75,000 पॉलिसी के रूप में मिलेंगे। और पॉलिसी धारका की मृत्यु होने के बाद उन्होंने प्रीमियम पर किया था वो लाख या उन्होंने नॉमिनी को मिलने को टोटल यानी कि 67,500 जो मिलेंगे वो आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट पर हर साल के रूप में 63,000 रुपये मिलने लगेंगे, जो कि 16 साल के लिए आप इसमें गारंटीड रिटर्न होता है। और यह पेंशन के रूप तब तक मिलता है जब तक आप इसमें
पॉलिसी धारक ही जीवित रहेंगे और पॉलिसी धारक का 90 साल जीवित रहेगा तो 90 साल तक ही आपको पॉलिसी के अनुसार पेंशन के रूप में 100 साल तक आप जीवित रहेंगे तो 100 साल तक आपको मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल एनी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना।